नमस्कार। स्टेप ऐड के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली रोज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। आज फिर से हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसका नाम है करुणा फेलोशिप। ये फेलोशिप पिरामल फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है, जिसके द्वारा गांधी फेलोशिप को भी रन किया जाता है। So, Piramal Foundation is excited to announce the start of new batch of Karuna Fellowship in भोपाल मध्य प्रदेश। तो इन्होंने अभी अभी नए बैच के जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन किए हैं और ये फेलोशिप खास करके ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए है। तो आइए इसमें इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने ड्यूरेशन की ये फेलोशिप है, कहाँ पे होने वाली है, कितना टाइम देना पड़ेगा, लास्ट डेट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में और कैसे हमें अप्लाई करना है। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो हम इसमें जो दिया गया QR कोड है उससे भी आप जाके गूगल फॉर्म पे अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अगर आप 21 से 40 साल की एज लिमिट में आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये फेलोशिप 2 साल की है और लोकेशन इसका भोपाल है, मध्य प्रदेश में। और जो आपका डेली का जो वर्किंग आवर्स रहेगा, यानी कि जो आपको काम करने की जो अवधि है आपकी दिन में, वो 8 घंटे आपको काम करना है मिनिमम। आवेदन की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 10 अक्टूबर है। उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में समझते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की इस फॉर्म में कोई दिक्कत आती है या फिर इसके बारे में और आपको जानना है ज़्यादा, तो आप नीचे दिए गए इसके नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे मेंशन है। अ, इसके अलावा आप जो मेल आईडी मेंशन है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। So, Karuna Fellowship aims to improve life skills, livelihood skills and digital skills of women in rural areas. जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनके लाइफ स्किल्स, लाइवलीहुड स्किल्स और डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये फेलोशिप है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से नीचे है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके फॉर्म को देखते हैं डिटेल में। इसका फॉर्म ऐसा दिखता है। आपको यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। आपको नाम डालना है। मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भर रखा है क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। आपको अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, मिड नेम अगर कुछ है तो डालेंगे, लास्ट नाम डालेंगे। जेंडर में फीमेल्स के लिए है ओनली, तो फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी यहाँ पे जो आपका कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस मैंने अनमैरिड डाल रखा है यहाँ पे। रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। आगे समझते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स हमें थोड़ी सी डालनी है। तो आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट डाल देंगे, पीजी डाल सकते हैं अगर आपने कर लिया है तो। कौन से स्ट्रीम में किया है वो यहाँ पे स्ट्रीम आपको चूज़ करना है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स। इससे पहले अगर आपने कहीं काम किया है, कुछ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह अगर आप दे चुके हैं किसी हायर स्टडीज़ के लिए या फिर जॉब के लिए आपने कहीं अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो नो कर देंगे। थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स हैं, बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, इंडियन है आप तो वो डाल देंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप पे है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल देंगे यहाँ पे। आधार कार्ड यस और नो कर देंगे अगर है तो। पैन कार्ड है तो यस कर देंगे। बैंक डिटेल में यस कर देंगे अगर है तो। अगर आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप ऐसा कुछ है तो यहाँ पे
टिक कर देंगे क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। फ़ोन है तो फ़ोन कर देंगे, लैपटॉप कर देंगे, डेस्कटॉप जो भी यहाँ पे है, मल्टीपल वाला टिक है तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। किस पर्पज़ से आप वो यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए करते हैं, गूगल सर्च करने के लिए करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए करते हैं। आपको हिंदी की प्रोफिशिएंसी आपकी कैसी है? क्या आप हिंदी को, आपको बेसिक हिंदी आती है या फिर ठीक ठाक काम भर की आ जाती है या फिर एडवांस लेवल की आती है? मतलब आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं वैसा, तो एडवांस डाल देंगे। इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी यहाँ पे पूछिए तो अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर डाल देंगे। अगर आपको पढ़ना आती है और लिखना आती है, थोड़ी बहुत बोलनी आती है। इंटरमीडिएट में यानी कि आप काम कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। एडवांस लेवल के आप बोल पाते हैं प्रॉपर तरीके से, लिख पाते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश आती है तो आप एडवांस कर देंगे। अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज आती है, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। गार्जियन का नाम डालना है, पापा का, मम्मी का, किसी भी, जो भी आपके गार्जियन है उनके साथ रिलेशन दिखाना है, गार्जियन का नंबर डालना है। तो बहुत डिटेल में इनका फॉर्म है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है, एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड, आपकी इनकम यहाँ पे ये पूछना है। जैसा मैंने पहले बताया था कि 3 लाख से नीचे के जो इनकम अगर आपका है फैमिली का, तो वो लोग इसके लिए, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा इसमें। तो आप अपना इनकम डाल देंगे यहाँ पे, 3 लाख से ऊपर है तो एवब 3 लाख कर देंगे। मम्मी का नाम, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डाल देंगे यहाँ पे, ऑप्शंस हैं सारे। इसी तरीके से वो क्या काम करती हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, हाउस वाइफ है या फिर कहीं जॉब करते हैं तो वो डालेंगे। मम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इसी तरीके से पापा की डिटेल्स देना है, वो क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आपके घर में आपकी सिबलिंग्स कितने हैं, यानी कि आपकी दीदी या बहन कितनी है वो डाल देंगे यहाँ पे नंबर्स। भाई कितने हैं वो डाल देंगे। उनका नाम, उनकी भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है बहुत डिटेल में, उनका नंबर मांगा गया है। तो ये सारे बेसिक डिटेल्स अगर आप यहाँ पे भर देंगे, उसके बाद में आपका रिज्यूम अपलोड करने के लिए बोला गया है। अगर आपने रिज्यूम अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और उसको बनाने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप स्टेप एड की टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, यहाँ पे भी आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा नंबर, और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और सोशल मीडिया लिंक्स भी नीचे डाल देंगे, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे रेगुलर इस तरीके के अपडेट्स आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। आपके पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर हैं कि आपने इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया है तो येस कर देंगे। उनका सपोर्ट है, क्या वो चाहते हैं कि आप ये फेलोशिप करें तो भी येस कर देंगे। क्या आपको कोई भी क्रिटिकल डिसीज़ हुआ है, यानी कि कोई बीमारी हुई है क्या आपको पहले, तो येस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिखना है। तो आपको क्या लगता है कि मैन से ज़्यादा वुमेन्स वायलेंस फेस करती हैं? तो अगर आपको यस लगता है तो यस करेंगे, नो लगता है तो नो करेंगे। किस टाइप का वायलेंस फेस करती हैं उसके बारे में डाल देंगे। अगर आपने कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं वॉलंटियरिंग करी है, कहीं इंटर्नशिप करी है, या फिर किसी भी कॉज के लिए आपने काम किया है, एजुकेशन, हेल्थ और किसी में भी, तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख देंगे। आपका गोल क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप इस 2 साल की फेलोशिप के करने के बाद में आप क्या करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं अपने ही स्टेट में, या फिर स्टेट के बाहर भी करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपको कैसे पता चला करुणा फेलोशिप के बारे में, तो वो यहाँ पे डाल देंगे, एलुमनाई के बारे में या फिर सोशल मीडिया से। व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन, ये यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है एक तरीके का, कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये फेलोशिप। तो बस ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डिटेल में भरना है, बाकी सारे क्वेश्चंस बस हाँ ना वाले हैं और बहुत बेसिक डिटेल्स पूछे गए हैं। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से भर लीजिए। कहीं पे भी कोई भी इशू आता है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है भरने में, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं कभी भी।
यहाँ पे एग्री कर देंगे, दैन फिर सबमिट कर देंगे। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बस अभी एग्ज़ाम्पल के लिए भरा है। तो ये थी हमारी आज की अपॉर्चुनिटी, जिसका नाम है करना फेलोशिप पिरामल फाउंडेशन की। इस तरीके की हर रोज़ हम अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इस चैनल पे बहुत सारी फेलोशिप्स के बारे में अभी पढ़ा हुआ है और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में कहीं पे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत लगती है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए इस चैनल से। हम इसी तरीके की रोज़ आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहेंगे।